वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइफन के बारे में। एक इंटरेस्टिंग सा इजी सा छोटा सा कंसेप्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इट इज़ यूज टू जॉइन वर्ड्स टू मेक देम अ कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड्स कौन से होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम टू वर्ड्स अटैच करके एक न्यू वर्ड जो है वो जनरेट करते हैं। ठीक है, तो हम जब सम टाइम कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं तो उनमें उनके दरमियान हम हाइफन यूज़ करते हैं, लेकिन लाइक डायरेक्ट उनको यूज़ नहीं कर देते कि डायरेक्ट दोनों वर्ड्स को अटैच कर दिया और एक सेंटेंस बना दिया। नो, हम उनके दरमियान थोड़ी स्लैश सी और हाइफन यूज़ करते हैं, और वो हाइफन जो है वो एक न्यू वर्ड जो है वो उसका मीनिंग देता है। लाइक आपके सामने एक एग्जांपल है, मदर इन लॉ। अब देखिए, मदर के दरमियान स्लैश लगी है, इन उसके बाद स्लैश लगी है, देन लॉ। तो ये जो छोटी छोटी स्लैशेस लगी हैं, ये क्या हैं? ये हाइफन्स हैं। तो हमने हाइफन्स यूज किए कंपाउंड वर्ड्स बनाने के लिए या एक न्यू वर्ड जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास नाउ अ डे स्टेट ऑफ द आर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडैश, के इनको हम इंडैश भी कहते हैं। हाइफन की जगह इनकी ये भी टाइटल है। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड इन राइटिंग और प्रिंटिंग टू कनेक्ट नंबर्स और टू कनेक्ट एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड एडजेक्टिव। यानी ये नंबर्स को भी समटाइम आपने कनेक्ट करना होता है, जैसे कि आप डेट्स जो है वो बता रहे हैं कि 1882 1945, यानी कि आपने टू की जगह आपने क्या कर दिया? हाइफन यूज़ कर दिया। ठीक है, इसके अलावा प्रिंसटन न्यूयॉर्क ट्रेन्स, तो इसके लिए भी आपने हाइफन यूज़ कर दिया। यानी कि एडजेक्टिव्स, कंपाउंड एडजेक्टिव्स के लिए या नंबर के लिए या किसी डेट के लिए आप जो है एलिमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए जो छोटी छोटी डैशेस लगाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हाइफन। एक इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।